बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी, चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसको हम हल करें, सॉल्व करें। 6.2 एक्सरसाइज है हमारे पास आज 6.2। उसके पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, हल हो जाएगा, उसके आंसर्स आप लोग को मिल जाएंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए उनको ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। रीड आउट करने से पहले, उसके लिए जाने से पहले कुछ बातें देख लें। हमारा जो इस वीडियो के अंदर जो बात हमने डिस्कस करनी है वो है हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैं डेफिनेशन को जरा रीड आउट कर देता हूं, फिर आपको जरा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी बात। कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है वेरिएबल की, किस तरह की वैल्यू होती है? अराउंड विच द मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टेंड टू कंसंट्रेट। कोई ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू, मखसूस वैल्यू, जिसके इर्द गिर्द हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल ऑब्जर्वेशंस, वो लाई करती हैं, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस लाई करती हैं। इस तरह की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। सेंट्रल वैल्यू को जो मेजर करने के लिए हम टूल्स, टेक्निक्स, फार्मूलाज हम यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बात मैंने, ये डेफिनेशन आप लोग के लिए सामने लिख दी। एक्सप्लेनेशन बहुत कॉमन सी बात है, मैं बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल देगी आप लोग को ये सारी बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर वर्डिंग्स में कुछ आप लोग को इशू आ रहा है कि लेंथी स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसा होता है, एक रिक्शा ड्राइवर है जो रिक्शा चलाता है। आप लोग उससे पूछते हैं, कोई उससे क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है कि बताएं आप डेली कितने पैसे कमा लेते हैं, आपकी डेली अर्निंग्स कितनी है? तो स्टूडेंट्स, रिक्शा ड्राइवर एक अनपढ़, जो हमारे पास अनएजुकेटेड बंदा है, पर्सन है, वो भी मेजर ऑफ ये सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू यूज कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है? वो आप लोग को बताता है कि मैं तकरीबन, अंदाजे से, कोई भी उसके लफ्ज हो सकते हैं, इस तरह से वर्ड्स हो सकते हैं कि वो कहता है मैं 500 रुपया डेली कमा लेता हूं, मेरी डेली इनकम 500 है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है? वो रिक्शा ड्राइवर जो आप लोग को बता रहे हैं ना, मैं डेली 500 कमाता हूं, 500 कमाता हूं, एक्चुअली वो हर रोज 500 नहीं कमा रहा होता। उसका क्या होता है? अनएजुकेटेड पर्सन है, वो क्या कर रहा होता है? वो कैसे अर्न कर रहा होता है? उसने सपोज एक दिन उसने अर्न किया 400, एक दिन अर्न किया 200, एक दिन अर्न किया हमारे पास 450, एक दिन 700, फिर हमारे पास 800, फिर 200, फिर 500। मीन्स हर रोज उसकी जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन वो आप लोग को इन सब डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट अर्निंग्स के लिए एक सिंगल वैल्यू बता रहा होता है कि जो इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो सेंट्रल वैल्यू होती है। बाकी सारी वैल्यूज उसके इर्द गिर्द, करीब ही उसके अराउंड होती हैं। मैं वही बात ये डेफिनेशन में लिखी हुई है, वो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अराउंड विच द मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन्स वो कहता है अगर सारी वैल्यूज को कोई एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है तो वो क्या है? 500 है। ऑलमोस्ट मैं 500 डेली कमा लेता हूं। तो एक अनएजुकेटेड पर्सन भी सेंट्रल वैल्यू या एवरेज जो है वो यूज कर रहा होता है, जो कि वो वाली वैल्यूज उसकी सारी अर्निंग्स की जो डिफरेंट डेज में हुई थी सबको रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करती है, और ऐसी वैल्यू को ही हम एवरेज या सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। अब ये वो तो अंदाजे से आप लोग को बता रहा होता है। हम जब स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ टूल्स यूज करते हैं, फार्मूलाज यूज करते हैं। वो जो सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने की जो टेक्निक्स, जो फार्मूलाज, जो हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल वैल्यू या एवरेज क्या होती है, और उसको मेजर करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कहलाती हैं। आप लोग के सिलेबस में स्टूडेंट्स जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, ऑलमोस्ट वो 6 फार्मूलाज हैं
उनमें पहला जो है वो अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को सिंपली स्टूडेंट्स हम एवरेज भी कहेंगे या मीन भी कहते हैं। मैंने उसका फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले में ही उसकी डेफिनेशन मौजूद है। ऑलरेडी आप लोग को पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में भी इसको आप लोग पढ़ चुके। वो है क्या, ये उसका स्टूडेंट सिंबल है। एक्स के ऊपर हम इस तरह से जो लाइन लगाते हैं एक्स बार, ये मीन का फार्मूला है, सिंबल है। इसको जो हम पढ़ते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं, ये सम का सिंबल है, समेशन हम इसको कहेंगे। इसको हम क्या पढ़ते हैं, समेशन। समेशन से मुराद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, मजमुआ जिसको हम क्या लेते हैं। जो भी वैल्यूज हैं एक्स वेरिएबल्स की, उन सबको जमा करेंगे, ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे, उनकी टोटल तादाद पे उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स पे, तो हमारे पास क्या आता है, अरिथमेटिक मीन आता है। डेफिनेशन भी यही बनेगी, अरिथमेटिक मीन इज द वैल्यू which is obtained by dividing the sum of all observations by number of observations। ये फार्मूला वर्ड्स में आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पोर्शन को मैं जरा, अब उम्मीद है ये बातें कि सेंट्रल वैल्यू होती क्या है और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 1 था, एक्सरसाइज 6.2 का, ये क्लियर हुआ होगा। मैं जरा जस्ट इसकी एग्जांपल देके आगे चलता हूं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, सपोज 2, 3, 1, 5 एंड 4। इन सब वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, हमारे पास एक्स बार या अरिथमेटिक मीन समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू, मीन्स हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय इट्स नंबर्स, मीन्स इनको काउंट कर लें कितने, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो डिवाइडेड बाय 5। स्टूडेंट्स ऐड करें, हमारे पास 5, 6 एंड ये 10 और 5 ऐड करें 15 डिवाइडेड बाय 5, देन एक्स बार या मीन इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डेफिनेशन, और ये इसका बेसिक फार्मूला। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन। स्टूडेंट जरा इस बात को देखिएगा, जियोमेट्रिक मीन्स को सिंपली हम GM से भी डिनोट करेंगे। ये असल में होता क्या है, ये हमारे पास किसी भी वैल्यूज का जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो पॉजिटिव nth रूट होगा हमारे पास, जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उतना रूट लेंगे। किस तरह का होगा हमारे पास, एक्चुअली वो होगा प्रोडक्ट ऑफ x1 x2, सबका प्रोडक्ट लेंगे जितनी भी वैल्यूज हैं, फिर उनका हम nth रूट लेंगे और लेंगे भी पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन या सिंपली GM कहते हैं। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यूज, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका जो जियोमेट्रिक मीन्स बनेगा GM, ये x1, ये x2, ये x3 और ये हमारे पास x4 x5 जो वैल्यूज हैं, हम इनको क्या करेंगे, सब वैल्यूज को करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए प्रोडक्ट लेंगे x1 x2 का, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये हैं कितने, n कितना है हमारे पास 5, तो पॉजिटिव nth रूट लेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक मीन कहलाएगा। सबको आप लोग मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव जियोमेट्रिक मीन, इसका हम जो भी वैल्यू होगी प्लस में लेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, जियोमेट्रिक मीन कहलाएगा। हार्मोनिक मीन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जरा देख लें वो कौन सा है, इट रेफर्स टू द वैल्यू obtained by reciprocating the mean। मीन को रेसिप्रोकेट करना है। अब जरा इस बात को पहले देखिएगा, मीन हम किस तरह से लेते हैं, पहले इसी बात को देख लें। मीन हमारे पास होता है x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाई n। हार्मोनिक मीन क्या आ रहा है, जरा बात को समझिएगा। अगर मैं मीन को रेसिप्रोकेट करूं, मीन उसका रेसिप्रोकल लूं तो फिर ये बनेगा, लेकिन बात अभी यहां कंप्लीट नहीं हुई। ऑब्टेन बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन, मीन को रेसिप्रोकेट करना है ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, और जो वैल्यूज हैं उनका भी हमने लेना है रेसिप्रोकल, उनको भी उलट देना है। देखें स्टूडेंट्स क्या बनेगा हमारे पास, ये वैल्यूज हैं x की वैल्यूज 2, 3, 1, 5 एंड 4। हम क्या करेंगे, इनको रेसिप्रोकेट करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे, मीन्स 1/x। ये 2/1 है, इसको हम क्या लिखेंगे 1/2, इसे लिखेंगे 3/2, इसे 1, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास है
3 तो ये हो जाएगा 1/3, 5 है तो 1/5, 4 है तो ये 1/4। अब इन सब को हम करेंगे ऐड, सम लेंगे उनका, द मीन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग द x1 x2, उनको रेसिप्रोकेट किया, मीन अब समेशन किसका आएगा 1/x, रेसिप्रोकेट करेंगे, फिर मीन का भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, हार्मोनिक मीन। ये इसकी डेफिनेशन और बेसिक फार्मूला हार्मोनिक मीन का। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास है आप लोग के सिलेबस में जो नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने का जो टूल है वो हमारे पास है मीडियन। मीडियन को सिंबॉलिकली इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर हम इस तरह का सिंबल डालते हैं। ये है क्या एक्चुअली, इट इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे दरमियान वाली वैल्यू होती है ऑफ एन अरेंज्ड डाटा। मीडियन के अंदर स्टूडेंट्स जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, डाटा को अरेंज करना मस्ट है। अरेंज आप लोग कर लें, किस तरह से करेंगे जरा गौर से देखिएगा, हम उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग किसी एक ऑर्डर में उसको अरेंज कर लें। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं अरेंज करूं, सबसे छोटी वैल्यू 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, मैं वैल्यूज को जरा चेंज कर देता हूं आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास वैल्यूज हैं, मैं लिख देता हूं, हमारे पास वैल्यू है जी 15, उसके बाद है 10, 24, 16 और उसके बाद है हमारे पास मैं क्या लेता हूं 30। ये सपोज हमारे पास वैल्यूज हैं, इनको अरेंज करना है। मिडल मोस्ट वैल्यू किसकी है, अरेंज्ड डाटा की। जरा गौर से देखिएगा, जस्ट मैं एग्जांपल देके आप लोग को उसकी डेफिनेशन जस्ट समझाना चाह रहा हूं। अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 10, फिर है हमारे पास 15, 16 हो गई हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 24 और 30। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने स्टूडेंट्स इसको अरेंज कर दिया है। इसकी मिडल मोस्ट वैल्यू कौन सी है आप लोग के सामने है, 16 इसकी क्या है मिडल मोस्ट वैल्यू है, जो कि हमारे पास इसका क्या है मीडियन है। तो किसी भी अरेंज्ड डाटा की मिडल मोस्ट वैल्यू वो मीडियन कहलाती है। मजीद इसके जो फार्मूलाज हैं मैं क्वेश्चंस के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये तो हमारे पास जो है 5 वैल्यूज थी, तो हमने ये दरमियान वाली यहां से मिडल मोस्ट ले ली। अगर ये वैल्यू 6 होती तो फिर हम क्या करते, वो जस्ट हम नेक्स्ट इंशाल्लाह फार्मूलाज की मदद से क्वेश्चंस के अंदर देख लेंगे। अभी आप लोग इतना देख लें कि मीडियन हमारे पास होता क्या है। नेक्स्ट अब देख लें हमारे पास मीडियन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टूल है फिफ्थ आप लोग के सिलेबस के अंदर, वो है हमारे पास मोड। मोड है स्टूडेंट्स, और मोड को हम डिनोट इस तरह से भी कर लेते होते हैं। ये है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ गिवन डाटा, या मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन भी आप लोग कह सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास मोड होता है। अब मोड को स्टूडेंट्स आप लोग जरा देखिएगा गौर से। सपोज हमारे पास है 4, 3, 6, 2 और 9, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। मोड की डेफिनेशन आप लोग के सामने है। मोस्ट रिपीटेड या रिपीटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं मोड। तो स्टूडेंट्स इसमें देख लें, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी तो इसका फिर हमारे पास मोड क्या होगा, नो मोड। जब वैल्यू कोई रिपीट ही नहीं होगी तो फिर उसका मोड भी हमारे पास कोई नहीं होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वैल्यूज हैं 1, 5, 6, 3, 2 एंड 1। तो यहां से देख लें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है 1, तो इसका मोड हमारे पास क्या होगा 1 इसका मोड होगा। स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी डाटा का मोड एग्जिस्ट ही ना करता हो, नो मोड, या फिर हमारे पास रिपीटेड वैल्यू जो है उसका मोड। अच्छा, ऐसा भी है, नो मोड से मुराद जीरो मोड नहीं है, बिकॉज ऐसा हो सकता है 4, 3, 2, 0, 1, 5 एंड मैं लिख दूं 0। तो अब इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो इस डाटा का जो हमारे पास मोड होगा वो 0 होगा। ये नहीं है, नो मोड और जीरो मोड में हमारे पास फर्क है स्टूडेंट्स, ख्याल रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कोई मोड ना हो, जीरो मोड भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स हमारे पास मोड के बारे में चले मैं बाकी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताता चलूं कि हमारे पास एक से ज्यादा मोड्स भी हो सकते हैं।
स्टूडेंट्स आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहां पर हमारे पास जो मोड इसके बन रहे हैं वो देखिएगा जरा कौन कितने हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो मोड है, तो 4 देखें 2 टाइम्स आया हुआ है तो 4 भी इसका मोड। 1 देखें 2 टाइम आया हुआ है तो 1 भी इसका मोड। 3 भी 2 टाइम आया हुआ है तो 3 भी इसका क्या है, हमारे पास मोड है। नो मोड हो सकता है, 0 मोड हो सकता है, 1 भी मोड हो सकता है और 1 से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूज बार बार आ रही हैं, 3 मैं एक और अगर लगा दूं यहां पर, तब इसका स्टूडेंट्स जो मोड बनेगा बाय डेफिनेशन वो 3 बनेगा, बिकॉज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 3 टाइम्स आया है। बेशक आप लोग के पास ये 4 और 1 भी रिपीट हो रहे थे, लेकिन उन दोनों में से भी ज्यादा टाइम्स जो आया वो 3 आया हुआ है, तो अब इस डाटा का मोड जो होगा वो 3 होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो के मैयर सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू क्या होती है उसको मैयर करना, वो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो टूल्स कहलाते हैं। आप लोग के सिलेबस के अंदर जो मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन सेंट्रल वैल्यू को मैयर करने के जो टूल्स जो टेक्निक्स हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन, सिंपली मीन या एवरेज भी कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और हमारे पास मोड। मैंने जस्ट उनके बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन कराया है। इनके क्वेश्चंस, इनके फार्मूलाज मजीद कैसे होंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।